Yes, dear student, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स अगर आप मास्टर क्लास तक जाते हैं तो आपके ये साथ नहीं छोड़ेगा। एक्सीलरेशन अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सीलरेशन हम समझते हैं कि जैसे एक कार है उसमें एक एक्सीलरेटर होता है, हम उस पर पाँव रखते हैं तो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। तो हमारे माइंड में भी यही होता है कि एक्सीलरेशन जो है वो स्पीड के ज़्यादा होने को कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एक्सीलरेशन है क्या? डियर स्टूडेंट, एक्सीलरेशन वेलोसिटी हमने आपको बताया था कि कोई भी मुतहर्रिक जिस्म किसी खास सिम में जो फासला से डायरेक्शन के साथ तय करता है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जो चेंज होगी उसी को हम कहेंगे कि ये टाइम के साथ से ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन। अब अगर आप अपने दिमाग में रखें इस बात को कि भाई ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दें, जैसे मैंने कहा कि एक्सीलरेटर जो है या बाइक का जो एक्सीलरेटर आपके हाथ में होता है, आप उसको घुमाते हैं और स्पीड से फास्टर एंड फास्टर होती जाती है, ऐसा नहीं है। हमने आपको बड़ी सिंपल डेफिनेशन बता दी कि एक्सेलरेशन जो है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। बहुत ही सिंपल। अगर आसान जुबान में अगर आप कहें तो हम ये भी कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई मुश्किल नहीं। हमने व्हाइट बोर्ड तैयार कर लिया है पहले से, और क्या हमारा टाइम की बचत हो जाए। देखिए, एक्सेलरेशन की तो समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम फार्मूले से डेवलप करें, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए, मैंने आपको लास्ट केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बताया था कि एक्सेलरेशन जो है, आप एक्सेलरेशन को सही फार्मूले से भी बयान कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लैक बोर्ड पे हमने जो तैयार कर लिया है, देखिए कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन इज द रेट of change of velocity is the rate, say, of change of velocity is called the acceleration है। या हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं the change in velocity is called acceleration। अब देखिए, acceleration के लिए बाकी तो हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है सब कुछ। हम कह सकते हैं कि हम डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड करते हैं स्मॉल a से। कैपिटल ए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप स्मॉल ए वो एरिया के लिए इस्तेमाल होगा। एक्सीलरेशन समझ में आ गया कि वेलोसिटी तब्दील होने का। अब देखिए, अभी हमारा ये लेक्चर काफ़ी लंबा है, आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले आप एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने लास्ट टाइम आपको डिफाइन कर दिया था कि दो किस्म की हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज जो हमारे पास होती है उनको जब हम जाहिर करते हैं तो हमें डायरेक्शन की स्केलर क्वांटिटीज में ज़रूरत नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हमें फोर्स अप्लाई करना है।
फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू m। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, F इक्वल टू m, यानी मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से तो आपको फोर्स आ जाएगी। मगर अगर एक बच्चा एक कार पे धक्का लगा रहा है तो वो कार की सही डायरेक्शन में लगाएगा। कार यहाँ पे धक्का यहाँ लगा रहा है तो कार तो मूव नहीं होगी, तो यानी यहाँ पे हमें डायरेक्ट, मगर एक टाइम जो है आप किसी भी डायरेक्शन में टाइम को ले लें, वहां में डायरेक्शन की जरूरत में टाइम वही रहेगा। एक मास है, तो मास आपको पता है क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। आप किसी भी 1 किलो मैंगो ले लें, उस मैंगो को आप किसी भी डायरेक्शन में उसका मेजर करें, आपको हर डायरेक्शन में उसकी मेजरमेंट एक ही मिलेगी, यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। स्पीड और वेलोसिटी से दोनों में डिफरेंस यही है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम। तो यानी ये पता लगा एक्सेलरेशन जो हमारे पास है, वो एक्सेलरेशन जो हमारे पास मौजूद है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है। और अगर आप चाहें वेक्टर क्वांटिटीज को, तो फार्मूला क्या बनता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आप चाहें, क्योंकि ये वेलोसिटी है, आप इसमें एरो बना दें, यानी ये तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी वेक्टर टाइम स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें हम एरो नहीं बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा, सही है, सही है, v डिवाइडेड बाय टाइम। अमूमन हम क्या करते हैं, हम अमूमन फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए लिख देते हैं a इक्वल टू v बाय t। फार्मूले के लिहाज से तो, मगर मैं इसको गलत इसलिए कह रहा हूं, हमने ये लफ्ज जरूर इसको अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप ही, अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है, और एक कार जो है ये B पॉइंट में हमारे पास आती है। यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे जब B पॉइंट पे आती है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हम इसमें ये पूछ सकते हैं कि आया विल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इन दिस कार, तो आप कहेंगे यस, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। हमने उसको कहा कि यहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है। अब इसी तरह यहां पे हम देखते हैं कि एक कार थी हमारे पास, पॉइंट A से ये अपनी स्पीड शुरू करती है और पॉइंट B तक आ जाती है कार, मगर यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जब यहाँ पे आई तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ही रही। तो आप ये ध्यान में रखें, देखें हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, अगर आप समझे तो हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन का जो हम फार्मूला यहाँ ये करेंगे, इसको समझ के मैं हम आगे आपको समझाते हैं कैसे हम निकालेंगे। वैसे तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला में राइट करता हूँ, a इक्वल टू vf माइनस vi बाय टाइम, एक फार्मूला हमारे पास। और आपको पता है कि वेलोसिटी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक vi होती है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी उस सूरत में जीरो हो जाती है, सही, जब कोई रेस्ट की हालत में तो इसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और कोई बॉडी एकदम रुक जाए, ब्रेक लगता है, बहुत सी कंडीशन सही आगे करके हम समझेंगे, वो 0 हो जाती है, तो ये फाइनल वेलोसिटी भी 0 मीटर, यानी दो किस्म की। अगर ये यहां से चलता है तो ये इसकी vi होगी, और यहां पहुंचता है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डियर स्टूडेंट, vf हो जाएगी, क्या हो जाएगी। इसी तरह यहां पे जब ये
निकलता है तो ये इसकी क्या है VL, और यहाँ पर जब यह आता है तो ये इसकी क्या हो जाएगी VF, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं, ये कार 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक पॉइंट से अपनी रफ्तार शुरू करती है, और जब ये बी पॉइंट पर आती है कार तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है। तो यानी अगर हम इस फार्मूले में जो फार्मूला हमने बनाया और इसकी वैल्यू अगर हम याद रख दें, VF हमारे पास कितनी है 10 माइनस, और VI भी क्या है 10, और अच्छा ये इसमें यहाँ पर हमारे पास देखें 12 सेकंड है, मिसाल के तौर पर ये 12 सेकंड हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम यूज हो रहा है वो 12 सेकंड हो रहा है, ये S लिखते हैं। मगर यहाँ पर अगर वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 को ऑल वैल्यू, जब 0 को हम 12 से क्या करेंगे तो ऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो आप ये ध्यान रखिएगा हमारे पास व्हील एक्सीलरेशन एक्सीलिंग जिसका अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तब्दीली का नाम है एक्सीलरेशन। यहाँ तो भाई 10 मीटर पर सेकंड थी और 10 मीटर पर सेकंड ही रही, तो इसका मतलब है चेंज नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज डज नॉट एक्सीड। क्लियर? देखिए बात बहुत सहज और आसान है। अक्सर कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होता है, हम कहते हैं A इक्वल टू V/T या A इक्वल टू डेल्टा से V/Δt, मगर हमने अपने माइंड में इस बात को रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी यहाँ पे देखिए वेलोसिटी तो यहाँ भी हो रही है, मगर वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और 10 मीटर पर सेकंड ही रही, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन। अपने दिमाग में ये जहन में रखें कि एक्सेलरेशन से ये ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का नाम नहीं है। अगर हम एक कार में बैठे हैं और स्टीयरिंग अगर मूव हो रहा है, वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, सही है, तो उस सूरत में भी डायरेक्शन चेंज होने का नाम भी एक्सेलरेशन है। ये आगे हम समझेंगे और आपको समझाएंगे भी। अच्छा, हमारे पास क्या है, फार्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन, जो हमने यहाँ आपको डिफाइन कर दिया था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो A इक्वल टू V/T, यानी अब वेलोसिटी हमने आपको बता दिया दो किस्म की, एक VI और एक VF, तो VF माइनस VI/T हो जाएगा। आइए जरा यहाँ चलते हैं और सही है, यहाँ पे चल के हम सही देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट कैसे मालूम करते हैं। मैंने यूनिट आपको मालूम करना बता दी थी कि हाँ, जैसे बहुत से क्वांटिटीज हमने मालूम करना बताई थी कि एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे, मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, जो हमने यहाँ राइट कर दी, और टाइम की क्या है, सेकंड है। अगर हम इसको निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखना है, वेलोसिटी और स्पीड में मीटर पर सेकंड है। आ रही है बात समझ में? तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू S/T है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू S/T। तो यूनिट क्या बनती है हमारे पास, ST का बनेंगे मीटर पर टाइम की सेकंड, तो ये यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड। मगर एक्सीलरेशन में क्योंकि सेकंड दो दफा आ रहा है, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको एक पहले बता दिया है कि एक बात को समझना है, और मिसाल के तौर पर जो भी मैंने बताया कि स्टीयरिंग जब हम मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कार है, तो ये यहाँ देखिए VI थी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ आई 20 मीटर पर सेकंड हो गया। हमने कहा भाई जो वेलोसिटी थी वो 10 थी, इंक्रीज हो गई 20 मीटर पर सेकंड। आपने कहा भाई आई हैव अंडरस्टूड, सही है कि एक्सेलरेशन पैदा हो रही है।
मगर यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ये कार है और ये 10 मीटर पर सेकंड से ये टर्निंग में स्टीयरिंग घूम रहा है और जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। और समझिए, देखिए यहाँ से टर्निंग लेते वक्त जब टर्न रहेगी तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और टर्निंग में भी 10 मीटर पर। तो मैंने आपको बता दिया था अभी कुछ लम्हे पहले समझाया था कि स्टीयरिंग जब हम मूव करते हैं, जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं और हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो मगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उस सूरत में भी हमारी वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही होगी तो हम कह सकते हैं स्टीयरिंग यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस सूरत में भी हमारे पास सही है एक्सेलरेशन पैदा होगी। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज होने को भी सही है एक्सेलरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस तरह होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के बारे में नाउ वी डिस्कस। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है, सही है। तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ए। यहाँ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हमारे पास इस पॉइंट से और यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हम इसको चाहें तो इसको हम ये कह रहे हैं ये वी आई है। वी आई कितनी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड और वी एफ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से ये जा रहा है और जब यहाँ पर ये पहुँचता है जिसको हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया है, जो फाइनल वेलोसिटी हमने इस कहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इंक्रीज हो जाती है वेलोसिटी। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब इसी तरह मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह समझते हैं, हम एक ट्री बना लेते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ये एप्पल यहाँ पे है। मिसाल के तौर पर जब एप्पल यहाँ पे लगे हैं तो ये रेस्ट में है, यानी उस सूरत में वी आई क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वी आई क्या हो जाएगी? अब ये यहां से गिरता है एप्पल, अब ये सेब यहां से गिरता है। जब ये गिरेगा तो ये फास्ट होता जाएगा, यानी और स्पीड इसकी तेज होगी। यानी यहां से इसकी स्पीड क्या है? वी आई। जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब गिरता है तो इसकी स्पीड हम फॉर एग्जाम्पल 30 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं ये वी एफ। यानी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड थी, जब ये आखिरी पॉइंट पे आता है फाइनल वेलोसिटी पे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, सही है। यानी मुतवातिर क्या है? कंटिन्यूअसली क्या हो जाए? वो इजाफा हो, यानी यहाँ पे 10 से 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो हम कह सकते हैं से द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर से और हम यहाँ पे फार्मूला हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूं। फार्मूला
हम यूज करते हैं A इक्वल टू VF माइनस VI बाय टाइम। अब A एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, VF कितना है 30 है, फाइनल वेलोसिटी, VI कितना है 10, टाइम हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइम 10 सेकंड ले लेते हैं, जो टाइम हमारा इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 30 में 20 बाय 10, 10 1 10 10 टू द, तो हमारे पास 2 आ गया और इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो ये A हमारे पास क्या है पॉजिटिव आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब चाहे तो पॉजिटिव मौजूद होता है लिखे, तो A एक्सेलरेशन की पॉजिटिव आ गई, आ रही बात समझ में, यानी इंक्रीज होगी। और जब हमारे पास से when the velocity decrease, अब डिक्रीज कब होगी, बहुत सिंपल है, जब आप ब्रेक लगाएंगे। ये ब्रेक हम यहाँ पे ब्रेक लगा ले, सही है। और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ आकर ये आखिर में कम से कम होते होते ये 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैंने आपको समझाया 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्लियर हो बात नहीं होगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पे जो VI, जो हम इसको नाम दे देते हैं VI का इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हमारे पास क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड। फार्मूला अप्लाई करते हैं, A इक्वल टू VF माइनस VI बाय T। VF कितना है आपके पास 0 से, VI कितना है 10, टाइम कितना इस्तेमाल हो रहा है 10 सेकंड फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 बाय 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब -1 जो आएगा -1 वो क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो हम नेगेटिव के लिए एक्सेलरेशन में एरो इस डायरेक्शन में बना देंगे, तो ये हमारे पास तो ये 0। अब देखिए सवाल एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो अमूमन हम जो एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव में यूज करते हैं या फिर हम नेगेटिव में यूज करते हैं, या बार का 0 है ये एक्सेलरेशन हो जाती है। 0 कब होती है, 0 जब होती है जब कांस्टेंट, सही है, सही है, वेलोसिटी का कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। When the velocity is constant, then the acceleration is called zero acceleration। तो हमने 2 एक्सेलरेशन डिफाइन कर ली, तीसरी 0 एक्सेलरेशन के बारे में। अब मिसाल के तौर पर 0 एक्सेलरेशन हमारे पास एक ही स्पीड से जा रही है, स्पीड में। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 0 कब होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, VI क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जब VF होती है इस पॉइंट, इसका नाम हमने B लिख दिया है, यहाँ भी 10 मीटर पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। When the velocity is constant, the acceleration is called the acceleration क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वो कहलाएगी is called zero acceleration। अब फार्मूले में इसको प्रूफ कर लेते हैं, A इक्वल टू VF माइनस VI बाय T। अब VF कितनी है 10 है, VI भी क्या है 10 है, टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकंड यूज हो रहा है, तो 10 में से 10 क्या आ जाएगा 0, और 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो होल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 0 एक्सेलरेशन जब होगी when the velocity is constant, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमने अब हम इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम पे से ये करेंगे और उस पर हम बहस भी करेंगे, और जो भी आपको मैंने लेक्चर दिया है आप हमारे चैनल को न्यूटन इन के उसको सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे
कि इंशाअल्लाह ताला सही करो मेहरबानी एले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर आप किसी को भलाई की नियत से किसी की से ये काम आते हैं तो उसमें समझ लें ये आपके लिए भी से ये नेकी का सबब बनता है। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं। A car is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। कहता है व्हेन ब्रेक। अब देखिए जब ब्रेक लगता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद हो तो वी आई, अगर कोई भी चीज रेस्ट की हालत में शुरू होती है तो 0 हो जाती है वी आई, और सडनली से अगर कोई बॉडी रुक जाती है तो उस सूरत में जैसे ब्रेक लगता है तो बॉडी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उस सूरत में वीएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप मेरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की से फिजिक्स की वीडियो देखें तो वहाँ पे लेक्चर मौजूद है। मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि आपको वी आई और वी एफ का कम्प्लीटली हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखें अक्सर अमूमन क्या होता है, जैसे हमने इससे पहला वाला सवाल किया था वहाँ वी आई 0 थी, हमने सवाल को अंडरस्टूड करना है। कहता है व्हेन ब्रेक, जब ब्रेक लगता है तो कहता है अप्लाइड से तो इट कम टू द रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है। अक्सर बच्चा रेस्ट का लफ्ज देखा तो देखो वी आई सर ने बताया था वी आई 0 लिखो, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये रेस्ट में बन जाए। यहाँ देखिए ब्रेक है, जब ब्रेक लग रहा है तो वीएफ 0 हो रही है, मगर यहाँ बता रहा है अप्लाइड इट कम टू द रेस्ट, ब्रेक लगने की वजह से वो रेस्ट में आती है। जब वो ब्रेक लगने की वजह से रेस्ट में आ रही है तो वीएफ 0 हो जाएगा। है जरा डेटा बनाते हैं, डेटा, और फिर इसके नीचे हेडिंग कौन सी आएगी, गिविंग। डेटा गिविंग के बाद से कहता है आकार इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या है, वी आई है। समझ में आ रही है, ये वी आई है, रेस्ट पे मत जाइएगा, समझे, ब्रेक लग रहा है फिर उसके बाद वो रेस्ट में आती है तो वी एफ। इससे पहले वाला सवाल जो था उसमें कार ने जब सेम मूव करना शुरू उस वक्त वो वी आई 0 थी, मगर यहाँ वी आई कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, ऊपर 1000 से डिवाइड कर देंगे और नीचे क्या होता है, 1 घंटा 60 मिनट का और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 6 6 12 सही है, और 6 6 6 12 तो 2 बचा, यहाँ 10 तो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास वी आई आ गई। क्लियर जनाब, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास वी आ गई। अब ये फिर इसके बाद कितना ब्रेक लगता है, तो यहाँ डेटा बना लेते हैं, ब्रेक लगता है तो वी एफ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है मीटर पर सेकंड। इसको समझना है आपने, इस चीज को गौर से समझना है। अगर ये नहीं करेंगे आप रेस में देखा थे अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आपने सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब कहता है टाइम, देखिए इससे पहले हमने टाइम में मिनट दिए हुए थे तो हमने उसको सेकंड में किया, यहाँ गिवन सेकंड है, 3 सेकंड है, क्या है 3 सेकंड, तो हम सेकंड यूज करेंगे 3 और ये सेकंड खाली एच बना। अच्छा ये तो हमारे पास गिवन डेटा था, ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, क्या चीज हमने फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन, ए मालूम करना। अब सॉल्यूशन लगाएंगे। अब देखिए फार्मूला लगाना बहुत आसान होता है अगर आपको फार्मूले याद हो। फार्मूला मेन फार्मूला तो मैंने आपको याद करवा दिया है, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी है। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से भी फ्री करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अब वी एफ आपने यहीं में रखा, ये प्लस का था, इधर ये क्या हो गया माइनस का टी मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आपके पास फ्री हो गया। चाहे आप फ्री करके दिखा दे तो टीचर भी समझेगा, बड़े शार्प स्टूडेंट है। तो ये तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी एल बाय तो ये टी हो जाएगा। अब हमारे पास आगे करते वैल्यू फार्मूले में रख देते हैं, तो वी एफ कितना हमारे पास आएगा 20, सही है, यानी सॉरी वी एफ तो 0 था, माइनस वी आई कितना है 20 है, और टाइम कितना है 3, तो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 20 बाय 3, 20 बाय 3 हो जाएगा। तो ए को हम डिवाइड कर लेंगे 3 से, क्या आ जाएगा 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट की हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने बेहतर तरीके से समझा होगा। इसी की वैल्यू चेंज करके 2-3 सवाल और लगाएं तो इंशाल्लाह ताला सही है, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स में मैथ ही है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन है वो मैथ के ही हिस्से में आती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला खूब से खूबतर होते जाएंगे। और ये अपनी आदत बना लें कि आप अपनी क्लास में अपने कज़न को, अपने नेबर को, कोई भी मिल जाए आपका हम जमात, उसको आप समझाएं। जितना आप समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर खूब से खूब कर होते जाएंगे। और ये भी एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है। आप जब समझाएंगे तो इस प्रोफेशन में आप सही ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में सही बहस की और मैंने कोशिश भी की कि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। आप तमाम लेक्चर को 1-2 दफ़ा वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई इसमें मसला है तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हाँ, हमने 2 सवाल बनाए हैं। पहला सवाल है, a car is moving with a uniform acceleration and attain the velocity of 36 km per hour in 2 minutes. कहता है find the acceleration the car of the car। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सवाल को कई हिस्सों में बांट देते हैं कि आसानी से हमारा सवाल लेंथी भी हो जाए और खुलासा होने के साथ साथ हमारा काम भी अच्छा लगे देखने वाले। तो हम जो भी सवाल में हमारे पास मालूमात होगी उसको हम डेटा गिविंग में राइट कर देंगे। कहता है आकार इज मूविंग। देखिए, कार जब मूव कर रही है तो आपको पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अक्सर लोग 0 के साथ यूनिट नहीं लिखते, मगर सही लिखते हैं, सही है, उसमें कोई सही गलती का सवाल नहीं है। आप 0 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रही है। आगे करके कहता है 36 किलोमीटर पर से आवर। अब ये इजी है, जब ये वी आई है तो ये क्या हो जाएगी वी एफ हो जाएगी। कितनी हो गई हमारे पास 36 क्या हो रहा है किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखिए मीटर पर सेकंड में है तो हमने इसको भी मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो 36 मल्टीप्लाई 1000 और घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 6 36 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। जो लार्ज यूनिट में थी हमने उसको स्मॉल यूनिट में, या SI जो स्टैंडर्ड सही है यूनिट का सिस्टम है उसमें हम इंटरनेशनल उसमें 10 मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट किया। अगर आप चाहें
दोनों को लाट में भी कर सकते हैं, अगर वो डिमांड सवाल में नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, कहता है 2 मिनट। अब मिनट जो SI सिस्टम में हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास SI सिस्टम में जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड है। तो टाइम हमारे पास यहाँ जो गिवन टाइम हमारे पास है वो है कितना, 2 मिनट है। अब हम क्या करेंगे, मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कर लेंगे। सेकंड में करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 120 जो हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अच्छा रिजल्ट सही है जी। अच्छा जनाब अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। वैसे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है आपको पता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होती है, v/t के। मेन फॉर्मूला तो ये है v/t। क्लियर हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम वेलोसिटी को, आपको पता है वेलोसिटी 2 vf माइनस vi बाय t, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला कर लिया। मगर मेन फार्मूला अगर आप, ये एक अलग सवाल लिखा है, अगर मेन फार्मूला अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब ये vf को हमने यहाँ रखा, vf यहाँ प्लस का था, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का, t यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन a इक्वल टू vf माइनस vi बाय t। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये हमने, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ है। अब हमारे पास कैलकुलेशन जो आई, अब वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, vf हमारे पास कितनी निकल के आई 10, vi कितनी है 0 और टाइम कितना है 120। तो a इक्वल टू, इस पर माइनस करेंगे 10/12, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1 को 12 से डिवाइड कर ले, 1 को 12 से 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट हो गया। चाहे हम हेडिंग डाल के इसको रिजल्ट में भी लिख सकते हैं।